मैं नदीम डारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाबू। मुंब्रा में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, एक और कब्रिस्तान की जरूरत महसूस हो रही थी। काफी वक्त से रशीद कंपाउंड के इलाके में कब्रिस्तान की जमीन के अलॉटमेंट का मामला टल रहा था। कब्रिस्तान को लेकर के जो ट्रस्ट इसके फॉलोअप में थी वो अलाहद पब्लिक एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके सर्वे आरिफ इराकी हैं। आरिफ इराकी ने 1 सितंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कब्रिस्तान के बारे में किस तरह की अड़चनें आ रही हैं, कहाँ तक कब्रिस्तान पहुंचा, वो कब तक मुंब्रा के पब्लिक को मिल सकता है, उसके बारे में तफसील से बताई। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहद की पूरी टीम मौजूद थी, जिसमें आरिफ इराकी, हसन मुलानी, वसीम सैयद, अयाज बबलू, ईशान अंसारी, इस तरह के बहुत सारे लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आरिफ इराकी ने, हसन मुलानी ने क्या कहा। पेश है आपके सामने एक वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ब्लैक बाबू सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। भाई, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है कब्रिस्तान के डिस्ट्रिक्ट को लेकर, क्या है पूरा मुद्दा? सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि हमने पहले एक मैसेज चलाया था कि ये पत्रकार परिषद जो हमने रखी है आज, ये शनिचर को होनी थी। उसके बाद कुछ वजहों से हमने उसे रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान में ही रखने का फैसला लिया था, लेकिन बरसात में काफ़ी पत्रकार भाइयों के बहनों के मोबाइल ख़राब हो गए थे। काफ़ी सारी शिकायतें होने के बाद आज हम लोग केजीएल हॉल अलमास कॉलोनी में इस पत्रकार परिषद को रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि 29 जून 2024 को तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले हमने एक पत्रकार परिषद ली थी रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान में ही। भर बारिश में भीगते हुए आपको वहाँ के हालात हाजरा, मतलब उस वक्त क्या हाल था उस कब्रिस्तान का जो प्रपोज किया गया है, पिछले 15-16 साल से अवाम और जनता इंतजार कर रही है उस कब्रिस्तान का क्या है, उस ताल्लुक से हमने मुंब्रा प्रभाग समिति के असिस्टेंट कमिश्नर को एक लेटर देकर हम वहाँ आए थे। उसके अगले ही दिन असिस्टेंट कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसने अपने ऊपर के डिपार्टमेंट को ये कहा कि इस कब्रिस्तान का जो भी मामला है उसे जल्द से जल्द हल करके तातड़ी ने शुरू करना त्यावे, ऐसा करके उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया। उसके बाद हमारे शहर के मशहूर समाज सेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट आरिफ इराकी भाई कंटिन्यूसली उसका फॉलोअप ले रहे थे। मैं आपको याद दिला दूं कि 29 जून को ही हमने आप लोगों से वादा किया था कि अगले हफ्ते में या 10 दिन के अंदर अंदर हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि महानगर पालिका इतनी सुस्त और इतने ढीलेपन से बर्ताव करेगी। इसे तकरीबन 1.5 महीना लग गया आरिफ इराकी भाई को और पूरी टीम को इस रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो भी उसके A to Z पेपर्स है, कहाँ तक मामला पहुंचा है, कैसा है, ये तमाम चीज़ों को निकालते 1.5 महीना लग गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अचीवमेंट हम कह सकते हैं पूरी टीम की, अलाहद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के मातहत जो काम कर रहे हैं, खास करके रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान को हासिल करने के लिए, उस कब्रिस्तान को शुरू करने के लिए जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया, इसका एक अच्छा अचीवमेंट आया है। महानगर पालिका की तरफ से कुछ नोटिस आए हैं, कुछ अहम बातें, कुछ अहम खुलासे करने के लिए आज की पत्रकार परिषद रखी गई है। मैं गुजारिश करूंगा आरिफ इराकी भाई से कि वो रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो अब तक के हमारा पेपर वर्क हुआ है, जो भी नए खुलासे हुए, वो आप लोगों के बीच में रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर जो जगह का चेंजेस हुआ उसके अंदर आप लोग आए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए आप लोग शामिल हुए। हसन भाई ने जैसे बताया, इसकी जो शुरुआत हुई थी 29 जून 2024 को हमने रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान के उस जमीन पे खड़े होकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिया था और आपको बोला था कि बहुत जल्द हम इस पे आगे का खुलासा करेंगे। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, बाद में कंप्लेंट्स वगैरह ये सब होने के बाद फिर रिसेंटली जैसे मैंने 3 कंप्लेंट फाइल किए, 18/8/2024, 2/9/2024 कि ये कब्रिस्तान जो है ये हमको हैंड ओवर किया है, क्योंकि ये कब्रिस्तान का लगभग पूरा प्रोसीजर जो है वो हो चुका था। 5 जनवरी 2016 इसका मॉडिफिकेशन हो गया, इस पे रिजर्वेशन डाल दिया गया, यूडी का नोटिफिकेशन आया इस पे 5 जनवरी 2016 को कि भाई ये जगह पे कब्रिस्तान अलॉट हो चुका है। 2016 का नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ पेपर वर्क बचे थे, के नाम पे ट्रांसफर का 7 बार चढ़ चुका था, तो वापस रावी के नाम पे किया गया और टीडीआर का उसका प्रपोजल जो है 2020 के अंदर पुटअप हुआ। 4 साल हो गए, टीडीआर का प्रोसेस जो है इसका कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने ये मुद्दे पे कल 2/9/2024
को प्रशासन को लेटर दिया था कि हम लोग महानगर पालिका के सामने आंदोलन पे बैठेंगे बेमुद्दत, कि भाई हमारा जो पेपर वर्क है बहुत ही स्लो फॉलोअप पे है और इसके अंदर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो है कब्रिस्तान ये हमारा एक बेसिक एम्यूनिटी है। आज MM वैली का कब्रिस्तान आपके सामने है, वहां के जो मसले हैं ये भी आपके सामने है, और ये एक हमारे पास ऑल्टरनेट रिजर्वेशन जगह है, रिजर्व जगह है, जहां हमको चरनीपाड़ा, देवरीपाड़ा, रशीद कंपाउंड, सैनिक नगर, मोतीबाग, ये पूरा पट्टा जो जिसकी करीबन आज के तारीख में आबादी 3 से 4 लाख है, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव जगह है। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं कमजोरी थी, तो इसके लिए मैं कल आंदोलन पे, मतलब पूरी ग्रुप हमारा अल हज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आंदोलन पे बैठने वाले थे। तो इन्होंने मेरे को लेटर फॉरवर्ड किए कि आपका जो है आंदोलन जो है उसको जरा डिले करो। रीजन ये है कि उन्होंने मेरे को एक लेटर दिए है, आपको मैं बाद में इसका एक कॉपी दे दूंगा, कि इसके अंदर पूरा सब मेंशन किए कि भाई सब हो चुका है, सिर्फ जो लैंडलॉर्ड है रावी, रिजवान रावी, उनका सिर्फ थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट रजिस्टर करना बाकी। अगर वो अपना एग्रीमेंट रजिस्टर कर देंगे तो हम उनको TDR दे देंगे, और TDR देके जगह जो है ये हम अपने हैंडओवर लेंगे और ये पब्लिक को हम कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर देंगे। इन्होंने हमसे बोले हैं कि जल्द से जल्द, मगर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि भाई कल का हम डिले कर रहे हैं, जल्द से जल्द महानगर पालिका बोल रही है, मगर एक पेपर निकालने को, उसका जवाब लेने को हमको 3 महीना लग गया। तो इनका जल्द से जल्द कितना? तो आपके प्रेस के जरिए मैं थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना चाहता हूं, आपका जल्द से जल्द मतलब हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। आज है 1 तारीख, हम 1 अक्टूबर को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। अगर तब तक हमको एक कब्रिस्तान हैंडओवर नहीं हुआ तो हम उसके बाद थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने धरना प्रदर्शन का पेशकश करेंगे। ये धरना प्रदर्शन क्या मतलब 1 महीने बाद होगा? हाँ, इनको अभी एक फॉलो वहां से नहीं होता है। वहां से फॉलो अगर नहीं हुआ तो आज 1 तारीख है, 1 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम देंगे, 1 हफ्ते का टाइम देके हम थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने धरना प्रदर्शन आदित्य भाई, आपका ये जो धरना है ये बेमुद्दत रहेगा या बेमुद्दत रहेगा? जब तक हमको कब्रिस्तान अलॉट नहीं होएगा तब तक हम उधर आंदोलन करेंगे। भाई क्लियर करता हूँ, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल नहीं। धरना प्रदर्शन। इतने फॉलोअप इतना लेट हो रहा था, क्या वजह रही होगी उसकी? ऐसा प्रशासन कहीं ना कहीं, तो आपको मालूम है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं पेपर वर्क के अंदर बहुत कमजोर है। अब रेगुलर फॉलोअप करने के बाद मैंने 3 कंप्लेंट फाइल किए। सबसे पहला कंप्लेंट जो मैंने असिस्टेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पीछर साहब को फाइल किया, क्योंकि वो जो है इधर के जिम्मेदार है, मुंब्रा के जिम्मेदार जो है इधर का AMC होता है। हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, हमारी बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का और उस पर हल निकालने का काम इधर के AMC का है। उसके बाद CM से लेके नीचे तक मैंने सबको पेपर वर्क किया हूँ, ये उसका पूरा सेट है, आपको चाहिए तो बाद में दे दूंगा। और बाकायदा रेगुलर फॉलोअप करने के बाद, प्रेशर करने के बाद, जब 2/9 का मैंने आंदोलन का लेटर दिया हूँ, तब मुझे ये लेटर उन्होंने दिए। आखिर कब्रिस्तान में इतनी ढिलाई क्यों हो जा रही है? क्या उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है कब्रिस्तान को ढिलाई करने के लिए? देखो, ये अभी हमारे सामने तो कोई दबाव नहीं डालता, बैक टू द पेविलियन पीछे से अगर कोई प्रेशर कर रहा है तो वो उनका प्रॉब्लम है। और ये कोई मेरा या इनका या पीछे बैठे ये इधर जो बैठे, इनका ये जाति मुफाद वाली चीज नहीं है, ये लोगों के लिए है। कब्रिस्तान जो है ये हमारी आखिरत का मसला है। अरे भाई, इस कब्रिस्तान में भी तो भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है? देखो, अभी फिलहाल रिजवी साहब मसला ऐसा है कि इतना डिले किया गया, इतना पहले ढिंढोरा पीटा गया कब्रिस्तान देने के लिए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए गए, फिर क्यों ठंडे बस्ते में चला गया? क्या वजह? पेपर वर्क इसका बहुत स्लो था। इसका मैंने पेपर वर्क एक चीज होता है, आपको एक चीज बता दो कि कोई भी चीज है अगर वो पब्लिक फैसिलिटी है तो पब्लिक फैसिलिटी में उनके पीछे फॉलोअप जल्दी कोई नहीं करता। और अगर वो एक प्राइवेट फैसिलिटी है, जैसे अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उसके पीछे फॉलोअप बहुत अच्छा होता, मगर ये पब्लिक फैसिलिटी है, पब्लिक फैसिलिटी के लिए उसके पीछे फॉलोअप नहीं हुआ है। एक लेटर्स जो इधर फॉरवर्ड हुए, एक लेटर्स, तो इसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? शहर के आमदार को मान रहे हैं कि स्थानीय नगर सेवक को मान रहे हैं, जो ठेकेदार बने हैं समाज के उनको मान रहे हैं? इसके अंदर मैं ये जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका जिम्मेदार होल एंड सोल थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलूंगा। क्योंकि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है कि वो जगह जब अक्वायर हो चुका था, उस पर रिजर्वेशन बैठ चुका था,
तो उनका काम था जगह वाले को नोटिस देके क्लियर करके उसको एग्रीमेंट के लिए बुलाया जाए, जो मेरे लेटर देने के बाद बुलाया गया। अरे भाई इसमें उनका काम फंड उनसे की भी कैसा करवाएंगे घोषणा आप? की गई थी, उनका फंड काम बनाने की आप घोषणा उनसे हुई थी। कैसा करवाएंगे आप? मैं रेगुलर फॉलोअप करके, देखो प्रेशराइज तो मैं कर नहीं सकता, म्युनिसिपल के अधिकारी है, हम रेगुलर फॉलोअप करने वाले, फॉलोअप करने के लिए अगर हमारा फॉलोअप डिले होता है या हमारे फॉलोअप के अंदर वो काम नहीं करते, इसके लिए तो मैंने धरना प्रदर्शन का आपको बोला हूं कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। आपने जो धरना प्रदर्शन का जो लेटर दिया था वो आपने आयुक्त साहब को दिया था या यहाँ पर दिया था? नहीं, नहीं। और उनसे क्या कमिश्नर- बात हुई आपकी? कमिश्नर से लेके नीचे तक, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर, आपकी म्युनिसिपल कमिश्नर से कमिश्नर, मुलाकात हुई उन्होंने? म्युनिसिपल कमिश्नर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। ये अपना असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने मेरे को बुलाए थे, उन्होंने बोले कि भाई आपका ये लेटर आया है। बोले ठीक है। बोला सर ये कैसा है कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनको हम बुलाते। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने बोले कि भाई हमने उसको नोटिस दे चुके हैं कि आप आगे एग्रीमेंट रजिस्टर करो ताकि हम ये मैटर क्लियर करें। तो उन्होंने हमसे टाइम मांगे कि हमको थोड़ा वक्त दो ताकि हम एग्रीमेंट रजिस्टर करके टीडीआर हैंड ओवर करें। अरे भाई क्यों 1 महीने का टाइम ले रहे हैं आप? ये तो 15 दिन में 10 दिन में भी हो सकता है। क्या करना है उनको कहीं? हाथी घोड़ा 7 तारीख से गणपति बैठ रही है जी। 10 दिन, मेरे ख्याल से 14 दिन, ये नहीं 14 दिन, 7 तारीख से जो गणपति बैठेगी 14 दिन मेरे ख्याल से काम नहीं होता। ज्यादातर गणपति विसर्जन में ज्यादातर स्टाफ और ऑफिसर परेशान रहते हैं, तो ये 1 महीने के अंदर 15 दिन तो वैसे ही उनका टाइम कंज्यूम हो चुका है। साहब जो इलाके के लोग हैं तो अपना जनाजा लेके इधर उधर घूम रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए ना। नहीं इंशाल्लाह देंगे ना, मैं उनको वक्त दे रहा हूँ कि आप मिनिमम 1 महीने के टाइम के अंदर हमको क्लियर करके दो, और छुट्टी और ये सब मद्देनजर रखते हुए मैं 1 महीने का टाइम दे। और जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें फंड की भी बात की गई थी, फंड भी लाया गया था इस पे, तो फंड दबाने का तो काम नहीं हो रहा है कि इन कब्रिस्तान को फंड ना मिले। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फंड लाने की जो बात हुई थी, तो इसके ऊपर मैं कमेंट क्या दूं, क्योंकि जब तक वो कब्रिस्तान अक्वायर ही नहीं आप होगा। बता रहे हैं, मैं फॉलोअप लिया हूँ, तो आपको भी पता होगा कि फंड की बात हुई थी कि इस कब्रिस्तान के लिए फंड आया है। नहीं, ये कब्रिस्तान के लिए फंड आ ही नहीं सकता, क्योंकि रीजन ये है कि टीएमसी ने अभी तक इसको अक्वायर ही नहीं किया। जब उसको टीएमसी ने अक्वायर ही नहीं किया तो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिना अक्वायर की हुई जगह पे फंड अलॉट कर ही नहीं सकती, टेंडर अलॉट कर ही नहीं सकती। इस तरीके आज नहीं तो कब्रिस्तान मिल जाएगा, लेकिन आज हम एमएमडीडी का कब्रिस्तान है जिस पर मिट्टी के लेकर आज भी आवाज उठा रही है, आज भी हम चिल्ला रहे हैं इसको लेकर। कब्रिस्तान का मुद्दा आज भी चल रहा है, क्योंकि ये कब्रिस्तान में आप लोग फॉलोअप करेंगे कि कमेटी बैठेगी कि यहाँ पे जो सामान आएंगे, मिट्टी आएगी, उसके लिए क्या कमेटी बैठेगी? देखो कैसा है कि एमएमएलई कब्रिस्तान जब था तो आप सब जानते हैं कि 2018 से हमारा उसका विरोध था ही, मगर तफ्दील होने के बाद हमने कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर किए। मैयत हटाई नहीं जा सकती, मैयत को उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो कोई बिल्डिंग और बिल्डिंग के टेनेंट नहीं। तो हमने वहां क्या कर दिया, ठीक है कब्रिस्तान मिला, मगर वहां इंटरनल काम के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हुई। गलती मेरी भी है, गलती हम सब लोगों की है। लेकिन कि साहब जो एक मेरा जवाब कि गलती हम सब लोगों की है। एक-एक कि उस लोग वक्त अगर वो कब्रिस्तान में ध्यान देते, काम पे ध्यान देते, और उधर जो मट्टी भरनी हो रही उस वक्त ध्यान देते, और उस वक्त अगर हम उस पर एक्शन लेते, तो आज हमारे जो मरहूम उधर दफन हो रहे, आज उनको तकलीफ नहीं होती। इस कब्रिस्तान के लिए क्या सोचा? इस कब्रिस्तान के अंदर जो भी अलॉट हुआ, अगर आगे टीएमसी का कोई भी टेंडर हुआ तो उसके अंदर हमारी कमेटी उसके फॉलोअप पे रहेगी, और इंशाल्लाह उसके अंदर हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छी मट्टी आए, और प्लस टेक्निकल जो भी काम रहेगा, टेक्निकल काम बाहर के एक इंजीनियर को अपॉइंट करके किया जाएगा। राजनेता इसके ऊपर राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब कमेटी द्वारा कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर राजनीति खत्म होती नजर आ रही है। 90 दिन का आश्वासन देने के लिए बात की थी राजू अंसारी जी ने, जो वरिष्ठ समाज सेवक है रशीद कंपाउंड के। उसके बाद में भी कहीं नहीं दिखा वो कब्रिस्तान। अब कैसा दिखेगा कमेटी द्वारा कब्रिस्तान? देखो, मेहनत करना हमारा काम है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का पोस्ट होल्डर नहीं हूँ, और ये अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे दोस्त है, कमेटी के लोग हैं, मगर यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को सफाई देने नहीं बैठे। मेहनत करना हमारा काम है। हम एक रह के ये कब्रिस्तान कम से कम अल्लाह का एहसान रहा तो सही तरीके से बना के रखें। आरिफ भाई क्या कहेंगे? एमएमएलई कब्रिस्तान में कुछ दिन पहले जो है एक कोहद अहमदी ट्रस्टी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और कहा था कि जो एमएमएलई कब्रिस्तान वो इलीगल है। क्या कहेंगे इसको? देखो, इलीगल में नहीं बोल सकता, कोई भी चीज इलीगल बोलने के लिए सोचता। इलीगल को लीगल करवा दें ऐसी अपील की गई थी। हाँ, तो इलीगल में नहीं बोल सकता। यह है कि पेपर वर्क की कमी हो गई थी। इलीगल अगर बोला जाए तो कैसा है कि गलत, क्योंकि तब्दील हो गए।
जी एक तब्दील हुई जगह के अंदर वो जगह जो है उसमें इलीगल बोलना मेरे को सही नहीं लग रहा। हाँ, पेपर वर्क की कमी थी, पेपर वर्क की जो भी कमी रहेगी मैं चाहूंगा कि वो पेपर वर्क की कमी खत्म करके वो जगह पे सही कर दे। और ये कैसा पोजीशन रिसीट मिला था, सब हुआ था, अब उसके अंदर जो भी कमी है कमी क्लियर कर दो, तब दे दो। परमिशन तो मेरे ख्याल से मिला रहेगा, मेरे पास वो पेपर नहीं। अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रखी गई थी, कैंसिल हुई, आज रखी गई है, कहीं और रखी गई थी, फिर जगह चेंज किया, क्या वजह रही है इसमें? नहीं, पॉलिटिकल दबाव था या क्या था? नहीं, पॉलिटिक्स से आपको दबाव तो क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हिफाजत से आपको इसके लिए नहीं, इतना सस्पेंस क्रिएट हुआ तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है। जगह मायने नहीं रखता, काम होना चाहिए। जवाब दे दीजिए। जवाब दे दो। जवाब दे दो। देखो कैसा है कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था तो ऑफिस की चाबी जिनके पास थी भाई, उनके घर में कुछ मसला हो गया था, वो पहुंच नहीं पाए, जिसकी वजह से लेट हो रहा था। उसके बाद सब हो गया। उसके बाद आज जो रशीद कंपाउंड कब्रिस्तान में रखने की बात थी, जो अलॉट होने वाला है, बारिश को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ शिफ्ट किया। और किसी का पॉलिटिकल इशू नहीं है। पॉलिटिकल इशू कब्रिस्तान में जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। यहाँ हो या MMLE हो या कौसा कब्रिस्तान हो या अमृतनगर का कब्रिस्तान हो, मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कब्रिस्तान छोड़ के पूरी मुमरा पड़ी है राजनीति करो।